चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एसएसए एवं जो भी नवंबर दिसंबर वेतन साथ ही साथ जो 3% का एरियर है उस अपडेट को जानेंगे। बीपीएससी हेड टीचर काउंसलिंग अपने स्लॉट की जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने जिला के ऑफिशियल साइट से जाकर के उसको बताया जाएगा। बीपीएससी वाटर मार्क का कई तरह का दिक्कतें आया है, किसी का सभी डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी का कुछ पर वाटर मार्क है, तो इन सारे बातों पर जो किस तरह से वाटर मार्क के लोचा को समाप्त किया जाएगा ये आपको बताएंगे। आपको एक संतुष्टि मिलेगी। पटना में शिक्षक संघ ने भड़ा हुंकार, सेवा निरंतरता, मनचाहा ट्रांसफर, पुराना पेंशन, ग्रेजुएटी, ये इन सारे मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने का किया गया है प्रयास। सभी प्रमाण पत्रों की फिर से होगी जांच, पत्र जारी कर दिया गया है। इस पत्र को भी देखेंगे। प्रधान शिक्षक काउंसलिंग हेतु एक प्रपत्र जारी किया गया, उसको भरना होगा अनिवार्य। आप पहले से देख ले, कल से आपका स्लॉट स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों का परसों तरसों या 13 तारीख को भी है। शिक्षा जगत की विभिन्न हलचलों के साथ चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपको जल्द इसकी कामना करता है। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि ये 8 तारीख का पत्र जारी हुआ है निगरानी विभाग के द्वारा। सूचना भवन पटना निगरानी विभाग से ये पत्र जारी हुआ है और इसमें 8 तारीख का डेट दिया गया है। और यहाँ पर से अपर मुख्य सचिव को सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा प्रेषित किया गया है। बिहार के बाहर के सफल अभ्यर्थियों का जिन्होंने शिक्षक के पद पर पदभार ग्रहण किया है का पुनः केंद्रीकृत तरीके से प्रमाण पत्रों की जांच कराने का अनुरोध के संबंध में निर्देशानुसार जो है कि सभी जो भी बिहार से बाहर है उनका फिर से प्रमाण पत्रों की जांच होगी। कई सारे दिक्कतें हैं, चाहे वो सीटेट में कम मार्क्स का दिक्कत हो, चाहे आरक्षण का गलत लाभ लेने का मामला हो, या गलत तरीके से एक ही रोल नंबर पर एक से अधिक बहाली की बात हो, तो सभी शिक्षकों को इस लेकर के जो है प्रमाण पत्रों की फिर से जांच की जाएगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं टीचर ट्रांसफर की। तो यहाँ पर देख लीजिए इनकरेबल डिजीज के को लेकर के जो है यहाँ पर जो अब तक जो ट्रांसफर आया 163 आया है। यहाँ पर 435 क्रिटिकल इलनेस को लेकर सेल्फ अपॉइंटमेंट के बेसिस पर 1522 ट्रांसफर आया है। ऑटिज्म मेंटल स्पेसिफिक के लेकर के 290 और विडो एंड डाइवर्स टीचर को लेकर के 216 और बेस्ड ऑन ये हस्बैंड वाइफ पोस्टिंग 2929 और 27,000 जो है डिस्टेंस के पर्पस को लेकर 27,661, कुल 33,227 आवेदन आ गए हैं। फिलहाल सरकार ने दिसंबर का टाइमलाइन दिया है, दिसंबर तक ट्रांसफर हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में 5 सक्षमता का इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार की टाल मटोल वाली स्थिति अभी भी जारी है। जी फ्रेंड, यहाँ पर बीपीएससी को लेकर के एक पत्र जारी किया गया है जिसमें आप भर करके बीपीएससी का रोल नंबर आप तैयार कर लें, नाम तैयार कर ले, पद वर्तमान में पदस्थापित है, प्रखंड पंचायत, जिला का नाम, योगदान की प्रथम योगदान की तिथि, प्रशिक्षक वेतनमान, प्राप्ति की तिथि, मैट्रिक मार्कशीट और ये इंटरमीडिएट और स्नातक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले ले, स्नातकोत्तर का है तो उसका भी ले ले, प्रशिक्षण का जो भी है प्रमाण पत्र ले ले, अनुभव प्रमाण पत्र जो निर्गत किया गया है ज्ञापन पत्रांक के साथ उसको तैयार कर ले। अनुभव प्रमाण पत्र में कितना अवधि है, आधार संख्या, पैन कार्ड, शिक्षक आईडी, मोबाइल नंबर, आवासीय पता। इसके साथ साथ भी आपको कई डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो वाटरमार्क्स वाले डॉक्यूमेंट। वाटरमार्क्स की बात करें तो वाटरमार्क वाले आपके जितने डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं वो सारे आप निकाल लीजिए, क्योंकि जिस तरह से ये वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है वाटरमार्क वाला, तो इसको आपको निकाल लेना है। और इसके लिए चिंता नहीं करना है कि आपको जितना किसी का उलटफेर हो गया है, किसी का मैट्रिक का नहीं आ रहा है तो इंटर का आ रहा है, इंटर का नहीं आ रहा है तो जो भी वेबसाइट पर दिया गया है उसको अपलोड कर ले। यदि आपके पास समय है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि बीपीएससी अभी आज शाम ही 4 बजे डाली है, तो हो सकता है उसमें कहीं कुछ त्रुटि हो गई हो, तकनीकी दिक्कत हो गई हो, तो उस पर सुधार करके फिर से डाल ले, तो लास्ट टाइम में आप देख ले। और जो फॉर्म फिलअप किया गया था उसमें भी जो डिमांड किया गया उस हिसाब से लोग अपलोड किए थे। कई लोग पर शैक्षणिक नहीं डाले थे, कई लोग टीईटी नहीं डाले थे, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपके प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक, प्रशासनिक, साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी की तो जरूरत नहीं है, फिर भी ले सकते हैं। बैंक पासबुक, 3 फोटोग्राफ या 5 फोटोग्राफ जैसा कि आपने फॉर्म में दिया था, इन सारे चीज़ों को लेकर के आप बिल्कुल यानी अपने आप सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप चले
चले जाइए, इस फॉर्मेट को भी देख लीजिए। इसमें भी वही सारी चीज़ें, नियोजन इकाई का नाम, सामाजिक कोटि दिया गया है, किस कोटि में आपका नियोजन हो गया है। यदि आपके पास जाति वगैरह का आप लाभ ले रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र ले लीजिए, आवासीय प्रमाण पत्र ले लीजिए, नियोजन का तिथि और दिनांक पत्रांक, ये सारी चीज़ों को लेकर के यदि आप पर कोई मामला विचाराधीन है या आपकी नियुक्ति किस तरह से हुई है उस संबंध में भी आपके पास कोई दस्तावेज है तो उसको लेकर के आप काउंसलिंग में जाए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा लीजिए, यहाँ भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल स्टेटस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, नियोजित टीचर स्टेटस एंड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट एज पर एडवर्टाइजमेंट। यानी एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था तो कोई इंटर का भी डाला है, कोई ग्रेजुएशन का भी डाला है, तो जो जरूरी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट आपको दे देना है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर बीसी और ईबीसी, फोटो आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपको लेकर के जाना था। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड कर देना है, ये वेबसाइट पर आपको शो हो रही है, इनको लेकर के आपको जाना है। यहाँ फ्रेंड आप बात कर लेते हैं आप किस तरह से आप हेड टीचर, हेड मास्टर का जो है काउंसलिंग के लिए आप अपने जिले के वेबसाइट पर जा करके जो है हेड टीचर काउंसलिंग है, अलग अलग जिले का, सभी जिलों का अलग अलग वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जा करके काउंसलिंग फॉर हेड टीचर का जो है लिस्ट आप ले सकते हैं। वहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड दीजिएगा तो आपको वहाँ पर जो है यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आपको OTP आएगा, और OTP आने के बाद जो है एक यहाँ पर जो है काउंटर और स्लॉट का आपको पता चलेगा। जी हाँ फ्रेंड, जो काउंटर्स दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर है, तो देख ले रहे हैं कि 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक का डेट है, तो 13 तारीख वाला अभी डाला ही नहीं गया होगा तो कहाँ से मिलेगा। 12 तारीख वाला जिनका काउंसलिंग होगा उनको डाला ही नहीं गया होगा। जिनको मैसेज आया हो गया तो आप 9 तारीख वाला को निकाल सकते हैं। कई जिलों से पूरे के पूरे स्लॉट में निकाला गया है और आप भी निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, फिलहाल ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बताते चले फ्रेंड कि नवंबर में जो अक्टूबर का AICPI इंडेक्स का आंकड़ा आया है वो 55.54% है। महंगाई भत्ता ज्यों के त्यों रहती है, कोई कमी भी नहीं आती है, तो 56% मिलेगा, और यदि उसमें बढ़ोतरी होती है तो 57% यानी 3 से 4% आपका महंगाई भत्ता बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। अब चलेंगे अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे आपको कि पटना में शिक्षक नेताओं के द्वारा क्या कुछ हुंकार भरा गया है, और उसके लाइव वीडियो को आपको दिखाएंगे। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं कि पटना में शिक्षक नेता हुंकार भर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस बाबत। अध्यक्ष पूरन कुमार जी। बैठक में आगे का रणनीति क्या अपनाने जा रहे हैं? बिहार पंचायत एवं परम शिक्षक संघ मूल के राज्य स्तरीय बैठक में आज यह निर्णय लिया गया कि बिहार के तमाम जिलों में एक सम्मेलन के माध्यम से शिक्षक को यह संदेश देंगे कि सरकार जो दोहरी नीति के साथ नियोजित शिक्षक पर व्यवहार कर रही है, इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार जो बांटने का काम किया जा रहा है सक्षमता के नाम पर, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, BPSC शिक्षक, इसको हम लोग सम्मेलन के माध्यम के नीचे रहने वाले को भिन्न तरह का क्यों मासिक वेतन दिया जा रहा है, इसका जोरदार विरोध करेंगे और सरकार के विरुद्ध एक नई रणनीति बनाएंगे और सरकार के सामने वैसा आंदोलन करेंगे जो आंदोलन 1974 से भी ज्यादा व्यापक आंदोलन होता है। क्या बिहार के तमाम शिक्षकों के एक मुश्त राजकर्मी के दर्जा कब देगी सरकार? सरकार जो भी रचना रच रही है कि सक्षमता परीक्षा दे के राजकर्मी का दर्जा देंगे और उसको नियुक्ति पत्र देकर उसको विखंडित करेंगे, या उसकी मानसा पर हम लोग पानी फिरने जा रहे हैं। सरकार जिस भी नियम के अनुसार उसको दे रहा है नियुक्ति पत्र, वो नियमावली में कहीं लिखा हुआ नहीं है। जिस तरह हम विद्यालय में रहकर वेतनमान इसी सरकार ने दिया, तो क्या विद्यालय में रहकर एक छोटा सा राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकती है सरकार? और राजकर्मी उस राजकर्मी में सिर्फ MPS का लाभ है और हमको EPF का लाभ दे रहा है। हम तमाम शिक्षक भाइयों से कहेंगे जो भी सक्षमता परीक्षा दिए हैं, जिस भी बाकायदे में दिया हो, जिस
मुश्किल शायद अब हमारा जो शिक्षक सक्षमता ये समझने लगे हैं कि हमने गलत किया। राजकर्मी का दर्जा छोटा रूप है। हमारा पूरा मांग है पुराना वेतनमान, पुराना पेंशन और तमाम जो अन्य सुविधा नियमित वेतनमान को दिया जाए नियमित शिक्षक को वैसा लागू करें, तभी सरकार सुरक्षित रहेगी। अन्यथा हम तमाम शिक्षक आने वाला समय में पठन छोड़कर पटना की धरती पर अनवरत बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। इसमें जो भी शहादत देना होगा हम तमाम शिक्षक देने के लिए तैयार हैं। प्रमोशन और ऐच्छिक स्थानांतरण का न्यायालय का आदेश है। प्रमोशन ऐच्छिक स्थानांतरण सेवांत लाभ सरकार अविलंब इसको कैबिनेट में लाए और नहीं तो सरकार के विरुद्ध में पुनः अब यह न्यायालय कौन पूछे, उच्च न्यायालय सुप्रीम उच्चतम न्यायालय जाने के लिए भी हम लोग एक रणनीति तैयार करेंगे और सरकार को तुरंत जितना जल्दी हो यह प्रमोशन का लाभ ऐच्छिक स्थानांतरण सेवांत लाभ तुरंत घोषणा करना चाहिए। सरकार देरी कर रही है, यह भी सरकार के लिए घातक है। तमाम शिक्षक आक्रोशित है, नियोजित शिक्षक, यह जब कोर्ट का ऑर्डर है तो क्यों नहीं लागू कर रही है। सरकार को अविलंब लागू करना चाहिए, अन्यथा शिक्षक का आक्रोश और उबलते जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रमोशन के मुद्दे पर, ऐच्छिक स्थानांतरण के मुद्दे पर और समान वेतन यानी एक ही छत के नीचे अलग अलग विभिन्नता को लेकर के यहाँ पर हुंकार भरी गई है और कहीं ना कहीं शिक्षक के हित में इस तरह के आंदोलन की बिल्कुल अभी आवश्यकता है, नितांत जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।